हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जो कि है टीएनटी इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें हम बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक पाइथन की पूरी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खास रहने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी जस्ट फ्रेशर्स हैं और कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है वो पहले पढ़ के आए हों या ना पढ़ के आए हों, डज़न्ट मैटर। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत एडवांस तक जाने वाले हैं। और साथ में एक पैरेलल कोर्स भी चल रहा है जो कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए है। तो आप यहाँ से थ्योरी पढ़ के वहाँ पे जाके आप बिल्कुल प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही आपको इसमें सारी चीज़ें कवर करने मिलेंगी, एवरीथिंग। हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, बहुत एडवांस तक। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आप सबको बता दूँ कि इसमें हम क्या-क्या चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन क्या होता है? पाइथन क्यों होता है? पाइथन हम यूज़ क्यों करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जिस आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, हम ये करते क्यों हैं, क्यों लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, कुछ भी नहीं पता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ इस वीडियो में अभी जानने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Python is a very powerful high-level programming language, widely used for web development, data analytics, and artificial intelligence, and more. It is known for simplicity, readability, and extensive library of tools and modules. सबसे पहले तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। सी और सी प्लस प्लस से बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसमें हम लोग को जस्ट एक इंग्लिश के सेंटेंस की तरह कोड लिखना होता है और ये हमें काम करके दे देता है। तो हम इसी को जानेंगे अगले नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले जानते हैं कि हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं वो जो जल्दी से समझ में आए, जो ज़्यादा क्लियर हो सके। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं लाइक, तो हम लोगों के बीच में जो कोलैबोरेशन हो रहा है, जो मतलब फीलिंग्स जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, जो थिंकिंग शेयर कर रहे हैं, वो बहुत ईज़िली शेयर कर रहे हैं और हम दोनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि एक-दूसरे से हम क्या बात कर रहे हैं। उसे कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी, ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 तरह की होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो होता है पाइथन। जैसा कि मैंने बताया, इसमें जस्ट हम इंग्लिश की तरह कोड लिखते हैं, लैंग्वेज की तरह, और ये बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है। ह्यूमन्स इसको बहुत ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जस्ट बाय रीडिंग द कोड। और लो लेवल लैंग्वेजेस वो होता है जिसमें हमें बहुत ही मुश्किल तरीके से कोड लिखना पड़ता है, लाइक बहुत ही हार्ड होता है, जैसे कि सी प्लस प्लस। उसमें उसका सिंटेक्स बहुत ही वास्ट होता है। हालांकि वो ज़्यादा स्पीड होता है डेफिनेटली, क्योंकि उसको कंप्यूटर को ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, इसलिए वो ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बहुत ही कम होती है और वो इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये होती है डिफरेंस हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर में आता है पाइथन डेफिनेटली, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आता है सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। देख सकते हैं कंपाइलर्स वर्सेस इंटरप्रेटर। कंपाइलर्स क्या होते हैं? कंपाइलर्स होता है और इंटरप्रेटर दोनों सेम चीज़ होती है, दोनों कोड रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है कि जब आप कोड लिखते हैं और कोड को जब एक तरह का सॉफ्टवेयर है लाइक कंपाइलर, जो कि कोड को आपको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाता है। लाइक आप जो कंप्यूटर से जो करवाना चाहते हैं उसको आपने कोड के फॉर्म में लिख दिया, उसको वो कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें करना क्या है। जस्ट आप मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। तो इस चीज़ के बीच में जो मीडियम होता है वो होता है कंपाइलर। और कंपाइलर इसलिए ज़्यादा तेज़ होता है क्योंकि इसमें इसमें डेफ़िनेटली एक फ़ाइल बना दिया जाता है, जो भी आप कोड लिखते हैं, और एक साथ में पूरे लाइन मान लीजिए आप जितने भी लाइन का कोड लिख दें, 100, 200, 300, जितने भी लाइन का कोड लिख दें, आपको एक बार में पूरा फ़ाइल बनाकर जस्ट एग्ज़ीक्यूट कर दिया जाता है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट होता है। इंटरप्रेटर भी सेम थिंग है, ये भी एक मीडियम है जो कि ह्यूमन्स और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूट करता है। Interpreters execute the program line by line, translating the high-level programming language to the machine code as they go.
विदाउट क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल ना बनने की वजह से लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर्स। तो ये होता है दो डिफरेंट थिंग, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। डिफरेंस बस इतना का है कि वो उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनता है। ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको याद रखनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है, हो सकता है आपको एमसीक्यू में पूछ ले, तो इन सब चीजों को याद रखना चाहिए। आगे है फीचर्स ऑफ पाइथन। इसमें हम देखेंगे कि पाइथन क्या क्या कर सकता है, ये क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो सिंप्लिसिटी, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसके मजे मजे हैं, बहुत ही रीडेबल कोड होता है, इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है और हम आसानी से लर्न कर सकते हैं इसको। इसी वजह से ये कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया जा रहा है। दूसरा है क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक इंक्लूडिंग विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स। ये बहुत ही ज्यादा एडेप्टिव लैंग्वेज है, इसको आप किसी भी मशीन पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली रन कर सकते हैं, विंडोज, मैक ओएस, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, बहुत ही कंपैटिबल है। और साथ ही आप पाइथन की मदद से सी और सी प्लस प्लस में लिखे हुए कोडों को भी इजीली आप रन कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आप सी प्लस प्लस और सी की मदद से पाइथन के कोड को रन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये पाइथन की एक बहुत ही अच्छी खूबी है। उसके बाद है डायनेमिक टाइपिंग। पाइथन वेरिएबल्स कैन होल्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स विदाउट एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। इसमें हमको किसी भी तरह से डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। लाइक हम आगे चल के देखेंगे, आइडेंटिफायर्स जब पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसमें हमको किसी भी वेरिएबल के लिए उसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। और इसके आगे है एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। पाइथन हैज अ वास्ट इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। पाइथन के में बहुत ही ज्यादा लाइब्रेरीज पाई जाती हैं, इसलिए इसे और इजी कर देता है। क्योंकि लाइक हमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए मैथ लाइब्रेरी है, सीधे मैथ को इंपोर्ट इंपोर्ट किया और हमें बहुत ही लंबे लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिटर्न है उधर। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करके अभी वेब डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क्स का भी काम किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन क्या होता है कि सबसे पहले हमें आउटपुट देने में मदद करता है। लाइक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, कोड लिखते हैं, कंप्यूटर को समझाते हैं कि उससे क्या करवाना है, उसका हमें आउटपुट भी चाहिए डेफिनेटली। तो आउटपुट क्या होता है कि प्रिंट फंक्शन की मदद से हम कोई सा भी आउटपुट ले सकते हैं या हम प्रिंट करा सकते हैं अपने टर्मिनल पे एनीथिंग, जो कि हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन प्रिंट स्ट्रिंग, नंबर, वेरिएबल्स एंड इवन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। स्ट्रिंग, वेरिएबल्स, ये सब क्या होते हैं ये हम आगे जानेंगे, ये सब एक डेटा टाइप है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट आप इतना जान लीजिए कि ये किसी भी डेटा टाइप को प्रिंट कराने में मदद करता है, जिसे कहते हैं प्रिंट फंक्शन। फॉर्मेटिंग, द प्रिंट फंक्शन सपोर्ट्स वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। से किसी भी तरह से हमारे जिस तरह से हम चाहें हमारे अकॉर्डिंगली ये प्रिंट करा सकता है किसी भी आउटपुट को। नेक्स्ट है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन सच एज इफ, एल्स, फॉर एंड इम्पोर्ट विच हैव स्पेसिफिक मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वीएस कोड में ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे। कीवर्ड्स इन पाइथन, फॉल्स, नॉन, ट्रू, ये सब आप जान लीजिए कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आप वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एक तरह का कंटेनर जिसमें आप किसी भी तरह से किसी भी डेटा को स्टोर कराते हैं। लाइक मान लीजिए कि हमें पांच, एक वैल्यू है पांच मान लीजिए, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं तो हम ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसमें हम उसको स्टोर करा सकते हैं। तो वेरिएबल जो हो गया वो हमारा हो गया ए। लाइक यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पाइथन का फाइल बना देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 5 मैंने लिख दिया। अब इससे ये पता चलता है कि 5 एक वैल्यू है और ए एक वेरिएबल है जो कि 5 को स्टोर कर रखा है। तो इस ए को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। होप यू अंडरस्टैंड दिस, होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे हम देखते हैं फिर से।
Identifiers. Name used to identify variables, functions, classes, and other entities in Python. They must follow a specific naming conventions. आइडेंटिफायर क्या होता है? जो वेरिएबल हमने यूज किया है उस वेरिएबल का नेमिंग। डेफिनेट सी बात है कि हम उसको कीवर्ड्स का नाम नहीं दे सकते, हम कीवर्ड्स तो यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के लिए, लेकिन जो भी नाम हम यूज करते हैं उसको कहते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स लिखने के भी कोई कन्वेंशंस होते हैं जिन्हें हम अभी देखते हैं। ये रहा conventions of naming an identifier or variable. Use lowercase letter. Variable name should be in lowercase. If name consists of multiple words, separate them with underscore for readability. यहाँ पे हम बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैलिड है, एक इनवैलिड है। हम किसी भी नंबर के साथ किसी भी वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें या तो उसे अपर केस, लोअर केस या फिर एक अंडरस्कोर के साथ उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। अंडरस्कोर को हम बीच में भी लगा सकते हैं, शुरुआत में लगा सकते हैं, लेकिन हम नंबर के साथ इसको स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम को। होप यू गॉट इट। आगे हम देखते हैं कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स क्या चीजें होती हैं? आपको मैं बता दूं कि मैं अभी कोड करके दिखाने वाला हूं, आपको मैं प्रिंट करके दिखाने वाला हूं और बहुत सारे कोड दिखाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल ऐसा टेंशन मत लीजिए कि मैं बस पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे हम सब कुछ देखेंगे अभी, बस धैर्य रखिएगा थोड़ा। कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स क्या होता है? लाइक हम लोग कोड लिखे जा रहे हैं, सपोज आपको वीएस कोड में ले चलता हूँ, आपको वीएस कोड में ले चलता हूँ। कमेंट्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसमें, लाइक हमने ये दे दिया। उसके बाद से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंटफ, सॉरी प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, को मैंने कर दिया रन। अब ये टर्मिनल पे मुझे ये देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी चीजें हमने लिख दी, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, मैं भूल गया। सपोज कि मैं कुछ दिन बाद भूल गया कि मुझे प्रिंट कैसे कराते हैं, प्रिंट का क्या होता है, या फिर ये कोड मुझे आगे चल के समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन हम आगे चल के बहुत जब कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे तब हमारे पास कमेंट्स का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। तो लाइक अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि प्रिंट फंक्शन करता क्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन टर्मिनल। टर्मिनल ऐसे कर दिया। लेकिन अब इसके साथ हम लोग अगर कोड को रन करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है। यहाँ पे लिख रहा है डिड यू मीन प्रिंट। ये एक बेसिकली एरर है जो कि है सिंटैक्स एरर, जो कि पाइथन नहीं समझ पा रहा है कि इसको आपने क्या लिखा है, यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन टर्मिनल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये आपने लिखा क्यों? तो इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे बीच में कुछ चीज लिखना है तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस स्लैश, और ये हो चुका है कमेंट। अब क्या करेगा पाइथन? पाइथन इंटरप्रेटर इस चीज को, इस लाइन ऑफ कोड को इग्नोर करेगा। अब देख लीजिए, अब कोई एरर नहीं आएगा और यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमें ये कमेंट यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम कमेंट यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से इस लाइन ऑफ कोड को जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो इग्नोर कर देता है और नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को सिर्फ इसने आइडेंटिफाई किया और इसको इसने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे हम ये इस तरह से कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। कमेंट्स के और भी टाइप्स होते हैं, हम देख सकते हैं अभी। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, जिसमें हम बस एक हैश लगा सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस स्लैश भी यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हैश लगा सकते हैं। हैश लगाते ही आपको ये पूरा लाइन आपका जो है वो कमेंट आउट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स होता है कि आपको अगर सपोज कीजिए कि मैंने बहुत सारे लाइन में लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी मैं लिख दे जाता हूँ, इंटर मार के कुछ भी मैं लिख देता हूँ। अब इस चीज को कमेंट आउट करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपली इस चीज को कमेंट आउट करने के लिए आपको यहाँ पर आपको ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा लगाने पड़ेंगे। ये हो गया 3, इस साइड हो गया 3। देखिए इस चीज ये भी अब कमेंट आउट हो चुका है। अब मैं रन करूंगा, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट आ चुका है। इसके लिए इसको
इस 2 लाइन को भी ये इग्नोर कर रहा है। ये दूसरा टाइप है कमेंट करने का। तीसरा हम देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग प्रोवाइड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन, मॉड्यूल्स एंड क्लासेस। ये हम जब ऊप्स पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये भी एक टाइप होता है, बट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम आता है। तो फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इतना हमने कर लिया। अब मैं चलता हूँ वीएस कोड पे, आपको कुछ कोड्स दिखाता हूँ, जैसे प्रिंट करने का आपने देख ही लिया। खैर मैं और कुछ बता देता हूँ आपको पाइथन के बारे में। पाइथन को जो इन्वेंट करने वाला व्यक्ति था, वो था ग्विडो वैन रोसम। हम इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। होम पे देख लेते हैं, हु इन्वेंटेड इन्वेंटेड सॉरी पाइथन। ग्विडो वैन रोसम ने 1991 में फर्स्ट रिलीज किया था पाइथन का। While you may know the Python as a large snake, but the name of Python programming language comes from the old BBC television comedy sketch series called Monty Python's Flying Circus। आपको ये मजाक लग रहा होगा कि ये कोई काम का नहीं है, लेकिन आप यकीन कीजिए, इसमें सीबीटीज जो होती हैं हमारे कॉलेज में, उसमें पूछ लिया जाता है कोड बेस्ड टेस्ट में। इसमें एमसीक्यूज होती हैं, 10 एमसीक्यूज, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाइथन का आविष्कार किसने किया था, या पाइथन कब रिलीज किया गया था। ये सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पाइथन कौन-सा लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, या पाइथन किस चीज़ पे काम करता है, कंपाइलर पे या इंटरप्रेटर पे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको डेफिनिटली आना चाहिए। प्रिंट का हमने देख लिया, सिंपली प्रिंट करने के लिए पाइथन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। और अगर हम और कुछ बचा नहीं है इसमें, आज का लेक्चर इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीजें, लाइक मतलब जो आपको एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में चाहिए। लाइक ये तो बहुत ही बेसिक था, ये हमने जाना पाइथन के बारे में होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मैं बताना चाहता था कि ये होता है जस्ट कि ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच में इंटरैक्शन के लिए यूज होने वाला चीज है, जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम कुछ समझाते हैं कंप्यूटर को और वो चीज हमें वो करके देता है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सिंपली इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स की बात करेंगे आगे चल के, और बहुत सारी चीजें हैं। हम धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक वीडियो था, लेकिन इसमें बताई गई सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से भी, और ये इतनी बेसिक्स है कि आपको आनी भी चाहिए, कोई भी पूछ सकता है, तो आपको बताना पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और आप पैरेलल वीडियोज़ में वो देख सकते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस का भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।